आप देख रहे हैं जी7 टीवी में हूं आपका मेज़बान ज़िया खान कोहिस्तानी। एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम थोड़ा सा वो टॉपिक से हट कर है, क्योंकि हमने पहले इसी के ऊपर हमने पहले ये प्रोग्राम करना चाहा था और इसी वक्त करना चाहा था, लेकिन हम ना कर सके क्योंकि हमने मुनासिब नहीं समझा और वो प्रोग्राम हमने इस तरह छोड़ा। 8 मार्च आपके इल्म में होगा कि ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस के आपस में कुछ झड़प हुई थी और इसी झड़प में हम कवरेज के लिहाज से हम गए हुए थे, हम ज़मान पार्क में मौजूद थे। तो उसी झड़प में हम भी उनके निशाने पर आ गए, दोनों के कारकुनों के भी और पुलिस वालों के भी खासे निशाने पर आ गए, लेकिन जानबूझकर नहीं, गलती से वो एक दूसरे को लगाना चाहते थे। आपस में हम भी इनके निशाना बन गए और पथराव हुआ हल्का फुल्का। लेकिन पुलिस वालों ने एक आखिरी बहुत ज़्यादती की। मेरे साथ 2-3 दोस्त और थे, तो पहले हमें जाने दिया कि हमने बताया कि हम ये इंटर्नशिप वगैरह हम सब जब अपना तारुफ कराया तो उनका आप जा सकते हैं। हम अंदर गए तो जब आपस में ये हंगामा आ रही स्टार्ट हुई तो पुलिस, हम ऊपर थे, ऊपर से हम नीचे आ रहे थे, हम थोड़ा ऊपर एक जगह थी उधर बैठे हुए थे, हम वापस जा रहे थे। हमने कहा बस अब निकलते हैं क्योंकि हालत ख़राब होती जा रहे हैं, शायद शेलिंग हो, क्या हो, फायरिंग हो वगैरह। हम निकलने वाले थे तो पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया और कहा कि इस साइड पे जाए, आप इस साइड से फ़िलहाल आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे बैठ जाए या इस साइड से होके निकल जाए। तो दूसरी साइड आपको ये नहर थी, बिल्कुल नहर के ऊपर कारकुनों ने अपनी मदद आप कुछ पुल बनाया था, लेकिन सामने से पुलिस वाले थे और इस साइड से कारकुन थे, तो उस पर भी हम नहीं जा सकते थे, हम फंस गए। तो वहाँ पर पुलिस वालों ने फिर लाठी चार्ज शुरू किया। तो मेरा एक दोस्त था, उसी के मोबाइल उनके लाठी चार्ज का नज़र हो गया और वो मोबाइल खासा गिर गया और गिरने के बाद उठाए तो हमने मोबाइल का वो पैनल्स था वो टूट चुका था। तो ये अफसोस हुआ कि चलो हमने तो हल्के फुल्के मार पीट हमें पड़ी थी, कोई बात नहीं, लेकिन ये मोबाइल तो हम, ये गरीब बंदा था, एक उसका मोबाइल टूट गया, ख़ासा उसका नुकसान हुआ। तो यहाँ पर ये जिस तरह पंजाब हुकूमत ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है, इन्हें हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इनके साथ बैठकर कुछ ये भी आवाम के पैसों से, आवाम की टैक्स के पैसों से ये लोग अपने तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन बेचारे जलील तो सारे पुलिस वाले छोटे ऑफिसर हो रहे हैं और कारकुन हो रहे हैं ना। आपस में जब झड़प होते तो कारकुन और पुलिस वाले आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे और लाठी चार्ज हो, जो पथराव हो, वो आपस में हो रहे थे। लेकिन हमने भी निकलने की कोशिश की लेकिन ना निकल सके। लेकिन एक ऐसे किस्म की वो हुई शेलिंग हल्के फुल्के हुई और पथराव हुआ, कारकुनों ने पुलिस वालों के ऊपर मारने की कोशिश की, फिर पुलिस वालों ने कारकुनों के ऊपर, तो काफ़ी सीन चला और इस सीन में हम भी चक्रे खा रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। लेकिन आखिरकार हमने सोचा भी एक मोबाइल था वो तो भी वैसे टूट गया है, तो अभी निकलते हैं किसी सूरत में। ये तो हम उस साइड पे गए तो उसी साइड पे वो जो नहर बह रही थी, तो नहर के ऊपर से हमने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन ये नहर के पानी अगर ना होती तो शायद हम क्रॉस भी ना कर सके, क्योंकि शेलिंग की वजह से हमें दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो नहर के पानी में हम डूब गए और हमने सर के ऊपर पानी डाला और मुंह के ऊपर पानी डालने के बाद हमने थोड़ा यहाँ पे आराम किया और आराम करने के बाद हम उसी साइड पे निकल गए। निकलने की कोशिश हमने पहले की, लेकिन पहले से हम कर रहे थे, लेकिन कारकुन और पुलिस, एक साइड पे कारकुन दूसरे साइड पे पुलिस थे, तो हम नहीं निकल सकते थे। उसके बाद अगर वो पुलिस वाले थोड़े साइड पे हुए और कारकुनों को हमने बताया कि भाई हम मीडिया वाले, हमें जाने दे प्लीज़, तो कारकुनों ने हमें रास्ता दिया और बखासी हमारी हेल्प की यहाँ से निकालने में, हमें दूसरे मंजिल तक पहुँचाने में। कैनाल के दूसरे साइड हम पहुँच गए और यहाँ से हम वापस आए, लेकिन आने के बाद हम उस साइड से देख रहे थे जिस तरफ पथराव हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, तो ये नहीं होना चाहिए था। हुकूमत को सोच समझ कर ये करना चाहिए था, क्योंकि एक किस्म का हुकूमती मशीनरी, ये हुकूमत अपनी ये मशीनरी इस्तेमाल कर रही थी ना कारकुनों के ऊपर, क्योंकि भी इसी रियासत के रहने वाले जो कुछ है वारंट है आप बेशक कर सकते थे, लेकिन ऐसे हरकतों से मुमकिन नहीं था ख़ासा अमन ख़राब होने की। उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन शुक्र है कि कोई वो नुकसान नहीं हुआ इसमें। और जो एक कारकुन की जाँ बहक होने की इतला हमें बाद में मिली काफ़ी, तो ये भी अफसोसनाक बात है कि एक कारकुन तो अपनी जान गवा बैठा और इनके साथ पुलिस वाले भी काफ़ी, हमें मुतअद्दिद पुलिस वाले भी ज़ख्मी होने की इतला मिली। तो इससे बेहतर था कि कुछ बातचीत से ये मसला हल हो सके तो बेस्ट था, लेकिन बस बदकिस्मती कहें इसको, हम क्या बताएं, ना हो सका। तो ये बात मैंने पहले नहीं बताया था ना, हमें बताना चाहिए था, लेकिन वैसे मैंने कहा एज ए मेमोरी सेव कर लेते हैं, तो वो बात मैंने सेव कर लिया। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था, ये प्रोग्राम यहाँ पे आज हमारा इख्तिताम पजीर हो रहा है। अपने मेज़बान ज़िया खान कोहिस्तानी को दीजिए इजाज़त, अपना रखे ढेर सारे ख्याल, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।